अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज बेटा करवाएंगे आपको क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर वेरिएशन 18.3 है बच्चों, मैट्रिक साइंस। तो इससे पहले जो हमने करवाया था उसमें हमने थर्ड प्रोपोर्शन सॉल्व करना सीखी थी, फाइंड की थी। आज हम करेंगे फोर्थ प्रोपोर्शन। तो फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल, मालूम करना है, फाइंड करना है फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 8, 4 एंड 2। तो मतलब आपके पास जो है, पहले हम प्रोपोर्शन का बना देते हैं ताकि आपको दोबारा से याद आ जाए कुछ। A रेशो B प्रोपोर्शन C रेशो D। तो आपको जो दिया गया है, आपको A दिया गया है 8, B आपको दिया गया है 4, C आपको दिया गया है 3, C आपको दिया गया है 2 और D आपको मालूम नहीं है, D आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें D जो है वो मालूम नहीं है, यानी कि A आपके पास 8, B आपके पास 4, C आपके पास 2 और D आपको फोर्थ प्रोपोर्शनल आपको मालूम नहीं है। तो हम क्या सपोज करेंगे बेटा, लेट X बी फोर्थ प्रोपोर्शनल। सही है, तो हमने क्या करा कि X को सपोज किया फोर्थ प्रोपोर्शनल के हवाले से। ठीक है, अब डाल देते हैं ज़रा वैल्यूज़। A की जगह पे 8 रेशो 4 प्रोपोर्शन 2 और लास्ट प्रोपोर्शन हमें मालूम नहीं है, उसकी जगह क्या लगाएंगे, X। तो बच्चों ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ मीन और लास्ट वाला हो गया प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो आज हम पहले उतारेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, जिसके साथ X होता है वो पहले उतरता है। तो हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम पहले उतारेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन। चलें जी, अब सबसे पहले क्या उतारेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, यानी कि 8 मल्टीप्लाई बाय X इक्वल है 4 मल्टीप्लाई बाय 2। सही है, X हमारा फोर्थ वाला है तो X हमारा यहीं रुकेगा। 8 हमारा मल्टीप्लाई में है, तो पहले मैं इसको मल्टीप्लाई करा लेती हूँ। 4 2 सा क्या होता है बच्चों, 4 2 सा होता है 8। अच्छा जी, हमारे पास यहाँ पर 8 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई करा रहा है, तो मल्टीप्लाई जाता है डिवाइड में। तो हम क्या करेंगे, इसको नीचे डिवाइड में रख देंगे और ये आपका हो गया 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8 कैंसिल, X इक्वल है 1 के। तो हमारे पास X इक्वल है 1 के बच्चों, तो हमारे पास फोर्थ प्रोपोर्शनल मालूम हो गई 1। तो बेटा ये आपका आंसर है। अब करवाते हैं इसका सेकंड सम्स। देखिएगा इसका सेकंड पार्ट देखें। ए क्यूब प्लस बी क्यूब कॉमा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्रोपोर्शनल आपको गिवन है, फोर्थ प्रोपोर्शनल आपको गिवन नहीं है। तो यहाँ हम लिख देते हैं ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी और रेशो डी। तो डी हमें फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, लेट सपोज एक्स जो है वो आपकी क्या है, एक्स बी फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो ये आ गया आपकी फोर्थ प्रोपोर्शनल, तो लिख देते हैं बच्चों। और अब क्या करेंगे, अच्छा जी, हमने क्या करना है, अकॉर्डिंग इसके आपने वैल्यूज़ डालनी है। ए की जगह पे डालना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब रेशो, बी की जगह पे लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्रोपोर्शन, सी की जगह पे पूरा उतारेंगे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर और लास्ट प्रोपोर्शन डी है जो हमें फाइंड करनी है, उसकी जगह हम लिखेंगे एक्स। तो हमारा फर्स्ट और लास्ट मिला के क्या बनाता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। पी ओ एक्स लिख देती हूँ मैं, सॉरी पी ओ ई लिख देती हूँ, और प्रोडक्ट ऑफ मीन तो मैं लिख देती हूँ पी ओ एम, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन ये होता है बच्चों, और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम फर्स्ट वाले से लेकर लास्ट एक्स। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में ये उतरेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है,
ब्रैकेट डालनी हूँ और उसके साथ में लगा देती हूँ एक्स, और प्रोडक्ट ऑफ मीन में ये बीच के उतरेंगे, तो हमारा बीच का क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ब्रैकेट डाल देते हैं, हम मल्टीप्लाई नहीं लगाते, तो हम ये वाला उतारेंगे अब इसके साथ ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ओके हो गया बच्चों। हाँ जी, अब क्या करना है, ये मल्टीप्लाई करा रहा है तो यहाँ ये यहीं रुकेगा, लेकिन ये जो है वो नीचे चला जाएगा, यानी कि डिवाइड बच्चों डिवाइड कराएगा, इसको हम यहीं रुकेंगे। अच्छा, पहले ऊपर वाला नोमिनेटर उतार देते हैं ताकि थोड़ी सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ब्रैकेट मैंने नहीं ओपन की है अभी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ओके, अब पाउंड डालनी है, क्यों डालनी हूँ बच्चों, बिल्कुल सही समझे, यहाँ में इस मल्टीप्लाई है तो नीचे आके इसको डिवाइड कराएगा, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब हमने बच्चों गौर किया, हमारे पास ऊपर नीचे कोई भी ऐसा नहीं है जो कैंसिलेशन करवा रहा हूँ, तो हमने करना क्या होता है, जब कैंसिलेशन नहीं हो रही होती तो हम क्या करते हैं, इनको ओपन कर देते हैं, यानी कि इनका फार्मूले का सोल्यूशन लिखते हैं। ये किसी का फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बिल्कुल है। अभी इससे पहले जो एक्सरसाइज हमने क्वेश्चन करवाए थे तो उसमें हमने करवाई थी, पिछली वीडियो देख लेना। तो बेटा यहाँ पर स्क्वायर का फार्मूला यूज़ हो सकता है, बिल्कुल यूज़ हो सकता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। अब नीचे भी यूज़ हो सकता है बिल्कुल, तो बेटा नीचे भी यूज़ हो सकता है, बिल्कुल यूज़ हो सकता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला है ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ये सारे बच्चों को याद होना चाहिए, फार्मूले के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो बच्चों। तो हमने करना क्या है, इसकी जगह पे इसका और इसकी जगह पे इसका सोल्यूशन लिखना है, ठीक है। ओपन करते हैं फार्मूले को। हमने क्या लिखा, हमने लिखा x इक्वल है, इसकी जगह पे फार्मूला लिखेंगे। देख लो बच्चों, इसकी जगह फार्मूला आ रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। और ये एज इट इज उतरेगा, इसके साथ कुछ भी नहीं करना बच्चों। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर लिखा अपॉन इधर फार्मूले का सोल्यूशन जो हमने यहाँ लिखा हुआ है नीचे, क्या है बच्चों, a प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। गौर करो बच्चों, कोई कैंसिलेशन हो रही है ऊपर नीचे, बिल्कुल हो रही है, सही समझे बच्चों। ये कट गया, ठीक है, और बच्चों ये भी ऊपर वाला पूरा पूरा कट रहा है। अब हमारे पास बचता है सिर्फ a माइनस बी, तो x जो है 4 प्रोपोर्शनल हमें मालूम हो गई है, तो x हमें मालूम हुआ है क्या बच्चों, a माइनस बी, और बच्चों ये है आपका आंसर। तो अब करवाते हैं बेटा इसका पार्ट 3। हमने फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड प्रोपोर्शनल के हिसाब से अरेंज करना है। तो सबसे पहले सपोर्ट आपने 4 प्रोपोर्शनल आपको मालूम नहीं है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले सपोज करेंगे, लेट सपोज x वो प्रोपोर्शनल है, 4th प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो x एज बी 4th प्रोपोर्शनल, सही, ठीक, ओके। x जो है वो 4th प्रोपोर्शनल है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये पूरी आपकी पूरी जो है वो a कहलाएगा, तो ठीक है। a की जगह पे हम क्या लिखेंगे बच्चों, a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 12 रेशो a माइनस बी, सॉरी a माइनस 2, b की जगह पे क्या लिखेंगे, a माइनस 2। अब प्रोपोर्शनल का साइन आएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा c की वैल्यू क्या होगी बेटा, c की होगी 2a क्यूब माइनस 12a स्क्वायर, फिर आएगा रेशो, और d की जगह हम लिखेंगे x, ओके। अब करना क्या होता है बेटा, हमारे पास 4th और 1st प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम होगा, और ये होगा बेटा प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो हम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम POE लिख देते हैं, इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन के, ठीक है। अच्छा, मीन इसलिए लिखा है क्योंकि हमें एक्स मालूम, जब 4th कंडीशन होती है तो हमें प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम पहले लिखना होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 12, मल्टीप्लाई कराना है किसके साथ, x के साथ, और यहाँ पर जो है a माइनस 2 और क्या है बच्चों 2a क्यूब माइनस 12a स्क्वायर। चले जी, अब यहाँ और यहाँ सोल्यूशन हो रहे हैं तो कर लेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो हमारे पास यहाँ जो है बच्चों x फाइंड करना है, तो x यूँ ही रुकेगा,
और बाकी के नंबर जो है ये किस में चले जाएंगे, डिवाइड में जाएंगे, यानी कि अपाउंड में चले जाएंगे। ये एज इट इज़ होगा बच्चों। ये मल्टीप्लाई यहाँ होके डिवाइड करवाता है। तो पहले हम एज इट इज़ उतार लेते हैं। अच्छा, यहाँ सोल्यूशन हो रहा है, मैं डायरेक्ट सोल्यूशन कर लेती हूँ क्योंकि नीचे जगह नहीं होगी। तो बेटा अभी पहले नीचे उतार लेते हैं, उससे पहले हम क्या करते हैं, अच्छा जी, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। तो मैंने 2 को बाहर निकाल लिया, ठीक किया मैंने, क्योंकि मैंने इनमें से कॉमन नज़र आ रहा था इसलिए मैंने कॉमन निकाल दिया। तो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 6 ज़ा 12, 2 बाहर आ गया। अब यहाँ पर 2 ए हैं, यहाँ पर 3 ए हैं। कितने ए कॉमन है, तो ए स्क्वायर जो सबसे छोटी वैल्यू होती है ना वो बाहर आ जाती है, यानी कि ए स्क्वायर कॉमन है। ओके बेटा, दोबारा देखो, 2 1 ज़ा 2 बाहर आ गया और इसे इसको कैंसिल किया था। अब यहाँ पर देखो ए स्क्वायर ने इसको कैंसिल किया तो ए स्क्वायर बाहर आ गया। यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर ओनली ए बचा, क्योंकि 2 ए थे बाहर आ गए, 1 ए बचेगा, माइनस यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पर ओनली 6 बचा है, तो हमने यहाँ लिख दिया 6। चले जी, इतना तो हो गया। अब ये जो था मैंने आपको बताया था डिवाइड में आ जाएगा, तो इसको हम डिवाइड में लिख देते हैं जी। ये आपने लिख दिया इसको डिवाइड में। अब यहाँ हमारे पास कुछ कैंसिलेशन नहीं हो रही है। जब कैंसिलेशन नहीं होती तो फार्मूला यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन फार्मूला भी यहाँ कोई अप्लाई नहीं हो रहा है। तो बेटा कोई परेशानी की बात नहीं है। हमने अपनी 9 क्लास में, पहले मैं उतार लूँ, ठीक है, फिर मैं आपको बताती हूँ नीचे वाले के साथ क्या करना है, क्योंकि हमने पढ़ा है 9 क्लास को, और 9 क्लास में हमने पढ़ी है फैक्टराइजेशन। क्या पढ़ी हमने, फैक्टराइजेशन पढ़ी है। तो हम क्या करते थे बच्चों, जब 3 फैक्टर होते थे हम क्या करते थे, बीच वाले टर्म को ब्रेक करते थे, ठीक है। तो जब फार्मूला यूज़ नहीं हो रहा था तो ब्रेक ही करना होता था, तो हम क्या करते थे, इसको ब्रेक करते। तो 8 को ब्रेक करने का तरीका क्या होगा, 12 को हमने आखिरी वाली टर्म को फर्स्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई करना है, तो 12 1 ज़ा 12। अब हम 12 का एलसीएम निकालते थे बच्चों, याद करो। तो 12 का एलसीएम निकालते थे तो 2 6 ज़ा होता था 12, और 2 3 ज़ा होता था 6, और 3 1 ज़ा हो गया 3। मुझे 2 फैक्टर बनाने हैं, इनके 8 को मुझे 2 टर्म में ब्रेक करना है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ बच्चों 2 3 ज़ा 6 और एक 2 हो गया, यानी कि मैं क्या कर सकती हूँ बच्चों, मैं कर सकती हूँ -2 और -6। -2 -6 कितना होता है, माइनस का 8 होता है। ये देख लो बच्चों, नज़र नहीं आ रहा होगा तो देख लो फिर से। मैंने क्या करा, 2 3 ज़ा 6 कर दिया, 2 का 2 रहने दिया, तो -2 -6 कितना होता है, 8। तो मैं इस 8 की जगह पे बच्चों क्या लिखूँगी, इस 8 की जगह पे 2 नंबर लिखूँगी, एक लिखूँगी -2, एक लिखूँगी -6। ये तो आपको फैक्टराइजेशन आती है बच्चों, ठीक है। तो ये फैक्टराइजेशन पे पहले कमांड हासिल करना पड़ेगा, वरना तो क्वेश्चंस में तो आप फैक्टराइज सीखते रहोगे। तो -8 को मैंने ब्रेक किया, उसकी जगह मैं लिखूँगी -8 की जगह पे लिखूँगी -2a और -6a। देखो -2 -8 हो जाएगा, सही है। प्लस हो गया बच्चों 12 के साथ। ओके, ऊपर वाले पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना, नीचे वाले को सॉल्व करना है, ऊपर वाला एज इट इज़ उतरता जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, x लिखते हैं हम, a-2 लिखा हमने, अच्छा जी, ये 2a पता नहीं क्यों भूल हुआ है, 2a स्क्वायर a-6 लिखा। अब हमने करना क्या है, इनके हमने पेयर बनाने और पेयर बना के कॉमन निकालना है। इन दो में से छोटा ए कौन सा है, ए के, ये कॉमन आ गया। और यहाँ कितने ए थे, 2 ए थे, ए के तो बाहर आ गया, तो कितना बचा यहाँ पर, 1 ए बचेगा, माइनस बचेगा, ए के बाहर आ गया था, सिर्फ 2 आ गया था, कॉमन निकाल लिया था ना हमने। हमें से कॉमन क्या निकल रहा है, इन दोनों में से निकल रहा है 6 का टेबल, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। तो यानी कि मैंने 6 का टेबल कॉमन निकाला, यहाँ बचा ए, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और यहाँ बचेगा 2, क्योंकि 6 2 ज़ा हुआ है ना, तो इसलिए यहाँ आ गया। अब अगेन, अच्छा नीचे नज़र नहीं आ रही थी लाइन, फिर से सुन लो बच्चों, फिर से देख लो बच्चों क्या किया है हमने ये किया है, ए दोनों के पास सेम था, बाहर निकाल दिया, इसके पास एक बचेगा क्योंकि हमने एक एक बाहर निकाला है, ठीक है। एक ए बचा, -2 बचा, माइनस का साइन लिखा हमने, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 बाहर आ गया, ए था, ए बचा, माइनस प्लस माइनस, और 2 बचा था तो हमने 2 लिख दिया, ठीक है। अब करना क्या है बच्चों, देखो जल्दी से, शाबाश, एज इट इज़ ऊपर वाली लाइन कुछ भी नहीं करेगी। तो बेटा एज इट इज़ हमने ये पूरा का पूरा पोर्शन उतार लिया है। अब क्या करना है हमने ये करना है, हमारे पास जो था जी a-6, ठीक है, हमने एक ब्रैकेट में डाल दिया a-6 को, और एक ब्रैकेट में डाल दिया, दोनों सेम थे, a-2 एक बार उतार लिया। बेटा पूरा फैक्टराइजेशन फॉलो हो रहा है। हमने करना क्या होता है, ऊपर नीचे देखना है, सेम में तो काट देंगे, a-2 से कट गया,
6 a माइनस 6 से कट गया। अब क्या बचा, आप खुद देखो क्या बचा, सिर्फ 2a स्क्वायर बचा। बेटा ये आपका आंसर है। फोर्थ आपके पास मालूम हो गया है, फोर्थ कंडीशन फोर्थ। तो बेटा ये आपका आंसर है, फोर्थ प्रोपोर्शनल आपकी ये हो गई है। और बेटा ये आपका आंसर है x इक्वल है 2a स्क्वायर के। अब करवाते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर इसका 4। इसका लास्ट पार्ट देखिएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 4 प्रोपोर्शनल मालूम करनी है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। पूरा एक टर्म ये है बच्चों, कोई परेशान मत होना। जब तक कॉमा नहीं आता है तब तक आपकी टर्म चेंज नहीं होती है, ठीक है। ये पूरा नंबर आपका a कहलाएगा, ठीक है। ये पूरा नंबर ये आपका होगा b और ये होगा आपका c, d आपको फाइंड करना है, ठीक है। फोर्थ प्रोपोर्शनल आपकी d होगी। तो लेट्स सपोज x सपोज करते हैं, क्योंकि a b है अल्फ़ाबेट, तो x सपोज कर सकते हैं। लेट्स सपोज x b फोर्थ प्रोपोर्शनल मैं इस बार ऐसे लिख देती हूँ। तो ये हो गया आपका बेटा फोर्थ प्रोपोर्शनल x, सही है। तो स्टार्ट करते हैं, a से लेते हैं। तो हमारे पास a की जगह पे आएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। पूरा नंबर ये आपका a कहलाएगा, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। ये पूरा a हो गया। उसके बाद आएगा रेशो, आपने रेशो डाला। b की जगह पे आप लिखेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब। फिर आएगा प्रोपोर्शनल आएगा और उसके बाद आएगा a क्यूब माइनस b क्यूब। लेकिन लास्ट में आएगा आपके पास x, क्योंकि d आपको फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा जी, तो आप क्या करते हो, d मालूम करना है तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो फर्स्ट और लास्ट एंड मिड टर्म को मिड टर्म से, ओके, फर्स्ट को लास्ट से। तो हमारे पास फर्स्ट क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। मल्टीप्लाई किसे कराना है, x से, तो हमने x लिख दिया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बच्चों a क्यूब प्लस b क्यूब और a क्यूब माइनस b क्यूब। चलें जी, अब स्टार्ट करते हैं। x यहीं रुकेगा, बाकी के सारे नंबर नीचे अपाउंड में आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि डिवाइड कराएंगे ना बच्चों। मल्टीप्लाई किस में चेंज होता है, डिवाइड में। तो ये एज इट इज़ पहले उतार लेती हूँ। उसके बाद देखते हैं कि फार्मूला कहाँ कहाँ खोलना है और कहाँ कहाँ काम चल जाएगा आपका। तो ये नंबर नीचे आ जाएंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और आ जाता है बच्चों a स्क्वायर माइनस ab प्लस का b स्क्वायर। अच्छा जी, हाँ जी, आ जाते हैं यहाँ पर। पहले फार्मूला माइंड में रख लेते हैं। माइंड में फार्मूला रखते हैं क्यूब का। पहले क्यूब का फार्मूला लिख लें ताकि थोड़ा सा आपका मसला हो जाए और आपको भी पता चल जाए फार्मूला क्या है। तो बेटा क्यूब का फार्मूला देखते हैं। हमारे पास क्यूब का फार्मूला है a क्यूब, तो यहाँ लिख देते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला हमारे पास है a प्लस b, ठीक है। a स्क्वायर माइनस ab प्लस का b स्क्वायर। अच्छा जी, अब देखते हैं आपके पास यहाँ पर जो कंडीशन है a प्लस बी। अगर हम चेक करते हैं तो हमारे पास ऊपर जो है ना ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, हम बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ अप्लाई करती हूँ ना फार्मूला, तो मेरा पता है क्या फ़ायदा होगा, मुझे यहाँ से सोल्यूशन मिल जाएगा। चलो करते हैं, इसका भी लिख लेती हूँ। ये स्क्वायर में बच्चों स्क्वायर है, ज़रा चेक कर लेना। इसका भी फार्मूला मैं यहाँ लिख देती हूँ, थोड़ा सा ब्लैक में लिखती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ये होता है a प्लस बी और a माइनस बी, ये तो सब बच्चों को पता है। चलें जी, दोनों फार्मूले लिख लिए। आपको अगर मिस क्यूब का ये वाला भी फार्मूला, हाँ बिल्कुल है बच्चों, इसका फार्मूला भी है मेरे पास, लेकिन अभी मुझे लगता है इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर पड़ती है तो फिर मैं नीचे उतार लूँगी। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि माइनस वाला है ना बच्चों, यहाँ पर देख लो, मुझे थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा है कि जो माइनस वाला है ना वो उसके साथ रिमूव हो सकता है। माइनस वाले के साथ अगर मैं इसको खोलूँगी ना, इस ब्रैकेट को, तो मेरा कैंसिलेशन आराम से हो जाएगा। चलो देखते हैं। चले ओके, तो मैंने इसको खोलना है, किसको, इसको खोलना है। और इसकी जगह मुझे क्या लिखना है बच्चों, इसका सोल्यूशन। तो मैं इसको ले रही हूँ पहले और इसकी जगह लिख रही हूँ a प्लस बी, ठीक है। a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और मैं इसको अभी नहीं कुछ भी कर रही, इसको मैं एज इट इज़ उतार रही हूँ। इसको मैंने अभी कुछ नहीं किया।
इसको भी खोल सकती हूँ, क्योंकि अगर ये खुल जाएगा ना फ़ायदा हो जाएगा हमें। तो मैंने इसको भी खोल लिया। एक बार प्लस में लिखते हैं और इसको एक बार माइनस में लिखते हैं। और नीचे कुछ है, यहाँ बिल्कुल है नीचे, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। अब बेटा देख लो कैंसिलेशन हो रही है, हाँ जी हो रही है। ए प्लस बी से कटेगा। ये वाले नंबर देखो, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसलिए मैंने ये वाला फार्मूला खोला था क्योंकि मुझे पता है इसके अंदर माइनस का साइन आता है और इस वाले में माइनस नहीं आता, इसलिए मैंने इसको नहीं खोला था। अभी बताती हूँ, देखो ये तो कट गया, आराम से कट गया। अब आपके पास बचता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। थोड़ा धीरे धीरे करा है मैंने, लेकिन यहाँ पर भी फार्मूला टाइम कर दूँ तो ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। ठीक है, चले देखते हैं अब हमने क्या करना है। अब मैंने आपको कहा था कि बच्चों यहाँ अगर कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ फार्मूला यूज़ करूँगी। मुझे ऐसा लगता है ज़रूरत पड़ गई अब हमें, बिल्कुल हमें ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि अगर मैं क्यूब का फार्मूला यूज़ करूँगी तो मेरा ये भी कैंसिल हो सकता है। तो मैंने यहाँ क्यूब का फार्मूला लिखा, कौन से वाले, माइनस वाले। थोड़ी सी जगह बनाना पड़ेगी हमें। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है ए माइनस बी। ठीक है, अब यहाँ कैमरे में शायद आपको नज़र ना आए, थोड़ा सा ए स्क्वायर प्लस आता है, देख लो, ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर। दोबारा से सुनो, तो यहाँ फार्मूला क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का इक्वल है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, अच्छा देखो प्लस वाले में माइनस का साइन आता है, लेकिन माइनस वाले में सारे साइन क्या होते हैं, पॉजिटिव आते हैं, प्लस के आते हैं। चलें जी स्टार्ट करते हैं और यहाँ फार्मूला अप्लाई करते हैं। अब यहाँ मैं फार्मूला अप्लाई कर रही हूँ, इधर कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ ये बचा था, इसको भी मैंने फार्मूले के थ्रू खोल दिया। खोल देते हैं, ए माइनस बी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, मैंने फार्मूला लिख दिया इसकी जगह पे, और ये एज इट इज़ रहा ए माइनस बी। ए माइनस बी से कट गया और आपके पास क्या बचा बच्चों, आपके पास बचता है बेटा ए स्क्वायर माइनस, नहीं बच्चे, प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। अब बच्चों ये आपका है फोर्थ प्रोपोर्शनल और ये आपका आंसर है। तो क्लास इसके साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।